क्लास 11th सब्जेक्ट जियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एक्वीफर्स एंड स्प्रिंग्स। व्हाट आर द एक्वीफर्स डियर स्टूडेंट्स? Aquifers are basically permeable rock formations which store groundwater and transmit sufficient amount of it to a pumping well that is called aquifer. So बेसिकली ये जो एक्वीफर होता है, जो एक रॉक फॉर्मेशन ज़मीन के अंदर, आपने पहले ही पढ़ा होगा इस जो हमने इससे पहले पढ़ा है ग्राउंड वाटर के बारे में। उसमें हमने परमेबिलिटी, पोरासिटी और बाकी बाकी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है, ये उसी से रिलेटेड है। और इन एक्वीफर्स बेसिकली यही ज़मीन में एक्वीफर्स बड़े बड़े रॉक फॉर्मेशंस होते हैं जो ज़मीन में प्रोवाइड करते हैं वाटर। किन के लिए? इन ट्यूबवेल्स के लिए, वेल्स के लिए या बाकी स्प्रिंग्स के लिए। इन इस एक्वीफर्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे एक्विक्यूल्ड्स है। व्हाट आर द एक्विक्यूल्ड्स? एक्विक्यूल्ड्स आर इम्परमेबल बेड्स दैट डू नॉट यील्ड वाटर एंड प्रिवेंट वाटर मूवमेंट। एक्विक्यूल्ड्स क्या चीज होते हैं? ये इम्परमेबल, आपने पहले ही पढ़ा है परमेबल एंड इम्परमेबल। Permeable means those rock formations which does not allow the water to pass on, whereas impermeable does not allow the water to pass on, whereas permeable allow the water to pass on. So impermeable beds ऐसे बेड्स हैं जो पानी को एक तह से दूसरी तह तक नहीं जाने देते। These are the confined beds, और ये अपने अंदर पानी भी नहीं होल्ड करते हैं और मूवमेंट भी रोक देते हैं पानी का। इनको एक्विक्यूल्ड्स कहते हैं। इसी तरह से हम एक्विटार्ड्स डिफाइन करेंगे। एक्विटार्ड्स बेसिकली ऐसे रॉक्स होते हैं या सॉइल होती है जिनको पोरासिटी तो होती है, बट दे हैव लिमिटेड परमेबिलिटी। दे डजंट अलाउ द वाटर टू मूव फ्रीली। ये अच्छी तरह से पास ऑन वाटर नहीं करते। नो डाउट सम वाटर पासेस थ्रू दीज एक्विटार्ड्स, बट they do not allow the water to move freely. Porosity इनके अंदर थोड़ी सी होती है, they have the porosity but permeability is lacking. ये और एक चीज है इसमें, जो एक्वीफर्स हमने पढ़े हैं, इनके दो तरह के टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ एक्वीफर्स। इनमें से एक तो अनकन्फाइंड एक्वीफर्स और दूसरे जो है कन्फाइंड एक्वीफर्स। अनकन्फाइंड एक्वीफर्स के लिए हमने एक तो डायग्राम दे दी है। यहाँ जो डायग्राम है, इनमें सबसे पहले मैंने अनकन्फाइंड, ये जो पार्ट है ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है। अनकन्फाइंड इन द सेंस कन्फाइनिंग बेड इसको नीचे है, लेकिन ऊपर से जो रिचार्ज होता है पानी का, बारिश के पानी की वजह से जो बादलों से आता है वो जमीन में चला जाता है। जमीन में पहले हमें जो हमने पढ़ा है जोन ऑफ एरेशन आ जाता है, फिर वाटर टेबल आ जाता है। दिस इज द वाटर टेबल, दिस लाइन। एंड इसके बाद जो ये ब्लू एरिया है ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है। ये अनकन्फाइंड एक्वीफर डेज एवं ईयर्स में रिचार्ज हो जाता है पानी से। इनफिल्ट्रेशन जब आती है रिचार्ज हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? फिर ये वाटर पंप के जरिए बाहर आ जाता है। दिस फ्रॉम दिस अनकन्फाइंड एक्वीफर वाटर गोज थ्रू द वेल्स आउट, पंप्ड वेल्स। हम पंप करते हैं पानी वेल्स के थ्रू, फिर बाहर। ये इट इज द क्वालिटी ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर की अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, unconfined aquifers are the aquifers in which groundwater occurs under atmospheric pressure। बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर होता है, आउटसाइड एटमॉस्फेयर होता है इसको। तो और that is those aquifers which are under the atmospheric pressure and are called unconfined wells. If a well, इसी में अगर हम एक कुआं देखेंगे, if a well drilled in an unconfined, अगर हम unconfined एक्वीफर में एक वेल खोद देंगे, जो ये पानी होगा इस वेल में ये रिप्रेजेंट हमारा ग्राउंड वाटर लेवल करेगा। जो भी पानी जहाँ इस वेल में जिस लेवल तक पानी होगा, that denotes the water table level at the ground, that denotes the water table, जो हमने पहले ही पढ़ा है various zones है अंडरग्राउंड वाटर में। ये अनकन्फाइंड एक्वीफर क्लियर हो गया। अब आप चूंकि ये चीज़ें जानते हैं कि एक्वीफर जो आपने जोन ऑफ एरेशन में पढ़ा, सैचुरेशन पर क्या होता है,
इसके बाद जो जो नीचे नीचे बेड्स आते हैं, इसको एक कन्फाइनिंग बेड है, मींस ये एक इम्परवियस या इम्परमेबल बेड है जो पानी को नीचे नहीं चला, इसके नीचे पानी नहीं चला जाता है। और इसके बाद आता है कन्फाइंड एक्वेफर विच इज विद इन द टू इम्परवियस बेड्स। इम्परवियस बेड्स कहेंगे इनको हम, या कहेंगे इनको कन्फाइनिंग बेड्स, या कहेंगे इम्परमेबल, तीन तरह के नाम है इसको। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे कि कन्फाइंड एक्वेफर क्या है, जो दूसरी टाइप है एक्वेफर्स की, उसको कहते हैं हम कन्फाइंड एक्वेफर्स। A confined aquifer is that in which aquicludes, what are aquicludes? Aquicludes हमने पहले ही पढ़ा है। Aquicludes ऐसे impermeable beds है जो impermeable beds पानी को ना तो पास ऑन होने देते हैं, ना तो उनकी मूवमेंट ना होल्ड करते हैं, ना इनकी मूवमेंट पॉसिबल कर देते हैं। These are the aquifers. That means एक जो अनकन्फाइंड एक्विफर होता है उसके, सॉरी, जो कन्फाइंड एक्विफर होता है, confined which is within the confining beds, which is within the two confining beds, that is known as confined aquifer। और इस तरह से भी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसको दो साइड में एक्सक्लूड्स होते हैं। इस कन्फाइंड एक्विफर को दो साइड में एक्विक्लूड्स होते हैं। इन कन्फाइनिंग बेड्स को हम एक्विक्लूड्स भी कहेंगे, होते हैं दो तरफ। और इसके नीचे या ऊपर जो एक्विक्लूड्स होते हैं, दे रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। यहाँ से पानी यहाँ नहीं चला जाता है और यहाँ से यहाँ नहीं आता है। दिस वाटर एक्विफर, दैट इज कन्फाइंड वाटर एक्विफर, रिमेन्स कन्फाइंड विद इन द टू बेड्स एंड नाइदर अपर बेड अलाउज द वाटर फ्रॉम द अपर side, neither below this confining bed allows the water from below side, with the result what happens, with the result the confined aquifer in the ground, the water pressure which is in such an aquifer depends on difference in height, basically depends upon the height, pressure depends upon the height between it and the recharge area. What is the distance between the recharge? It takes, I have mentioned here, days, years, centuries, millennia. This unconfined aquifer provides the water and it stores the water within days or in years, but also it provides the water continued during the day, during the years. But these confined aquifers either recharge in years or provide the water after years. How they can provide the water to the surface? It is only due to earthquakes, due to magmatic। I have told you, हमने पढ़ा है जो ये मैग्मेटिक वाटर होता है, जुवेनाइल टाइप ऑफ वाटर, वो कहीं कभी कभार ऊपर आ जाता है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ दीज कन्फाइनिंग एक्विफर्स। जब क्रैक्स हो जाते हैं इन कन्फाइनिंग बेड्स में, तब जाके ये पानी ऊपर चला जाता है। अदरवाइज up to centuries or millions of years they couldn't able to provide the water to the surface. So these are the two types of water aquifers, confined and unconfined aquifers. Now the next smaller topic is our water springs, because water springs are related to these aquifers. The springs are the sources. Springs have the sources as aquifer. Aquifers provide the water to springs. What is water spring? The term spring is applied to the subsurface water which gushes out from the ground. They may be irregular in their flow. What does it mean? जो ये springs होते हैं basically ये subsurface water, यही जो जमीन के अंदर पानी होता है in the form of aquifers, यही gush out बाहर आ जाता है as a spring। कभी आर्टिजन स्प्रिंग की शक्ल में, कभी ग्रेविटी स्प्रिंग की शक्ल में आ जाता है। सो बेसिकली टर्म स्प्रिंजर से निकला है। स्प्रिंजर एक जर्मन टर्म है। इसमें स्प्रिंजर मीन्स टू लीप from the ground, to leap from the ground या land, to leap from the surface ground or land। So springs जो होते हैं ये एक gushes out और comes out, oozes out
जैसे आप टर्म इस्तेमाल करेंगे, ये ज़मीन से पानी जो है इसकी धार जब ज़मीन से बाहर निकल जाती है उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग्स जब हम बात करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर की हवाले से, जब हम बात करेंगे, रेगुलर स्प्रिंग्स आर दोज स्प्रिंग्स व्हिच फ्लो थ्रू द ईयर, बट irregular springs are the springs which are seasonal. Springs have two categories according to their mode of origin: gravity spring and artesian spring. What is gravity spring? Gravity spring are those springs, or we can say these are the springs which are not confined, between impervious bed, but flows from the loose material or open passages due to action of gravity. हमने एक एग्जाम्पल एक दे दिया है, यहाँ पे फिगर एक दिया है, इसमें ग्रेविटी स्प्रिंग हमने बताया। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये कन्फाइंड बेड्स में नहीं बल्कि इन्फिल्ट्रेशन ग्राउंड से हो जाती है। डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन इसके लिए हाई क्लिफ जब पहाड़ होता है या माउंटेन्स जब होते हैं उनमें जब पानी आता है, जो रिचार्ज एरिया होता है, बेसिकली दिस इज द रिचार्ज एरिया, दिस इज द एक्वीफर कंसिस्टिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पानी इसमें दाखिल ऊपर से हो जाता है। जब ये ऊपर से, दिस इज नॉट ए कन्फाइंड बेड, ये कन्फाइंड नहीं है, ये ओपन है इन्फिल्ट्रेशन, इसमें पानी जाता है, रेन वाटर गोज इनटू दिस लेयर, दिस एक्वीफर, दिस बेड। ये इम्परवियस बिटवीन द इम्परवियस बेड, इम्परवियस बेड दो है और ये परवियस मीन्स विच इज परविएबल, परवियस बेड, और इसके एक ये इम्परवियस बेड है और दूसरा ये। इन बिटवीन दीज टू परवियस बेड वर्क्स एंड इट रिचार्जेस फ्रॉम द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस, बट फ्लोज थ्रू लूज मटीरियल, थ्रू क्रैक्स, फिशर्स। जब आ जाते हैं, जब जमीन के नीचे आ जाता है तो निकल जाता है एज ए ग्रेविटी स्प्रिंग, सिंपली इट इज ए ग्रेविटी स्प्रिंग। इसी तरह से आर्टिजन स्प्रिंग क्या होता है? आर्टिजन स्प्रिंग इज ए स्प्रिंग where water is confined in pervious beds surrounded by impervious beds. चूंकि ये एग्जाम्पल, ये जो फिगर है, इससे अच्छी तरह से पता चलेगा कि ये चीज क्या है। आर्टिजन स्प्रिंग इज ए स्प्रिंग where water is confined in pervious beds. ये जो pervious bed है ये कन्फाइन होता है सिर्फ यहाँ तक की वाटर। pervious bed में या gravel, the water which seeps out from the high cliff, water seeps out from the sand, gravel, or from soil, plain soil. So that type of spring is known as seepage spring, simply. Next is tabular spring. Tabular spring is a type of spring where the passage traversed by water is tubular. It means in a mountain, when there is another mountain or where there is glacier or rainwater which passes through this mountain and comes to this next mountain, or in a simple, in one or two or more in one mountain, just like in the form of tube. Basically what happens, this mountain contains limestone. This rock formation is, or rock formation, ये जो यहाँ पे होती है वो लाइमस्टोन की बनी होती है। जब इसमें पानी दाखिल हो जाता है, so the limestone is soluble in water with the result, ये जो मिनरल्स, जो soluble particles है, ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते हैं, as you have seen in many streams. If we take the example of पहलगाम, JNK, हम कश्मीर की बात करेंगे, जब हम पहलगाम की हम देखते हैं कि पानी कहीं नीला आ जाता है, कहीं सफ़ेद आ जाता है। वो सफ़ेद पानी, वाइट कलर, वाइट शेडेड वाटर is the result, white shaded water is the result of this calcium carbonate minerals particles. Actually क्या हो जाता है, जब ये निकल जाता है, केव जैसी, केव हैपन विद द स्प्रिंग्स, केव जैसे दाखिल हो जाते हैं, जैसे केव में पानी कहीं दाखिल हो जाता है, केव जैसी बन जाती है, या चैनल्स बन जाते हैं, वाटर चैनल्स बन जाते हैं, channels or tubes, we can also say these are just like the tubes through which the water can pass. These type of springs
where we didn't know the origin, but where the water seeps out from the ground, we see that it seeps just like in the tube, and the minerals are mixed with this water seeping. We know that we clear it that it may be a tubular type of a seeping. So next is fissure seeping. Fissure seeping is simply water gushes along the cracks or fractures, fault surfaces, cracks, fault surfaces, wherever the water oozes out, comes out through cracks, fault surfaces, fissures are also cracks. That type of seeping is known as fissure seeping. So next is deep foot seeping. Deep foot seeping, actually what happens in the deep foot seeping, same is the case in deep foot seeping when basically in a high inclined bed. In deep foot seeping, when in high inclined bed, high inclined pervious bed. This is a pervious bed. In between the impervious, these are the two impervious beds, and this is the pervious bed. The water falls in the direction of dip. Water falls in the dip direction. This is the dip direction. So water falls in the direction of dip. Once the pervious beds are filled with water, once this bed is filled with water, what happens? The water which is filled from the outcrops of this rock formation, the water fills and the bed does not retain its water, it exceeds water through this way in the form of seeping, or through this way in the form of seeping, or it can come through a crack, fissure, crack to this. Because there are two impervious beds which didn't allow water to pass through right or left, but this pervious bed, when excess of water comes, especially in rainy seasons, the water comes through the cracks or overflows through this aquifer in the rocks or in the sand. This is the deep type of deep foot seeping. Basically, most of the deep foot seeping is follow through the deep direction. Deep direction. It flows through the direction of dip. So next is mineral seeping. What is mineral seeping? Mineral seeping are basically those seepings when the water enters the ground, the water dissolves most of the soluble substances. No doubt there are some substances which are not soluble substances, they are left behind, but some substances which are soluble in the earth, they get solved with the minerals. Even though they are minerals there are most minerals which are available in the crust or in the upper part of this earth. When the seeping flows through these minerals, some minerals are dissolved, some are not dissolved. Those which are dissolved, they dissolved with the water, and they are soluble in the water. With the result, when they are soluble, they provide us the seepings which are having the smell or a taste of the mineral substance, which have the taste of mineral substances. And if we test such waters, we say that this is the mineral seeping. So मिनरल सीपरिंग सिंपली ऐसा सीपरिंग होता है पानी का जिसमें मिनरल मिक्स होता है, सॉल्युबल मिनरल हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट या बाकी बाकी चीजें हैं, कैल्कियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो होते हैं, या जो भी पहाड़ों से बहुत सारी these minerals are also in medicinal values, mineral springs. So इसके बाद हम देखेंगे hot springs क्या होते हैं. Hot springs are basically those springs where the temperature of water ranges from human
body temperature to boiling point. Hot springs, basically ये hot springs ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की जब बात करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब बॉडी का टेम्परेचर इन बिटवीन होगा तो हम कहेंगे दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग इज ए हॉट स्प्रिंग. हॉट स्प्रिंग का बेसिकली सोर्स ऑफ हॉट स्प्रिंग इज व्हेन दिस हॉट स्प्रिंग की रॉक फॉर्मेशन अबोव मैग्मेटिक सोर्स जब होता है उसके ऊपर जब ये वाटर एक्विफर होगा वो वाटर एक्विफर इस मैग्मेटिक टेम्परेचर की वजह से गर्म हो जाता है विद द रिजल्ट कहीं कहीं जब ये वाटर जब हम कहेंगे जो जुवेनाइल टाइप ऑफ वाटर जो होता है दैट इज आल्सो वाटर स्प्रिंग जो एक्विफर से निकलता है जुवेनाइल टाइप ऑफ मैग्मेटिक सोर्स से जो निकलता है जो हमने पढ़ा है जब वहाँ से ये सोर्स इसका होता है तो इसको हम हॉट वाटर स्प्रिंग कहते हैं. इसकी एग्जांपल तत्ता पानी पुंछ में JNK में तत्ता पानी जो निकलता है पुंछ में JNK एग्जांपल है इसकी, या शिमला में है इसकी एग्जांपल, वहाँ भी तत्ता पानी है. तत्ता पानी बहुत सारे स्प्रिंग JNK में जैसे चश्मा शाही है, चश्मा शाही, और वेरीनाग भी और एक स्प्रिंग है जिसकी एग्जांपल वेरीनाग जो JNK में है. और बहुत सारे स्प्रिंग्स है जो JNK में या जम्मू में भी बहुत सारे स्प्रिंग्स है जिनसे हम जो इस तरह के स्प्रिंग्स है जिनसे हम इन प्रैक्टिकल ये देख लेंगे कि किस या वेरीनाग के कुकरनाग है, कुकरनाग में भी है ऐसे जो सैंड एंड ग्रेवल में निकलते हैं स्प्रिंग्स जिनको हमने कभी कभी विजिट भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे. तो वो कोकरनाग में 4-5 जगह पहाड़ के नीचे से जैसे हमने बताया टेबुलर स्प्रिंग्स या डिप स्कारप फुट स्प्रिंग्स की जब हम बात करेंगे तो नीचे निकलते हैं. स्कोप ऑफ एक्विफर जब आ जाते हैं तो नीचे ये स्प्रिंग निकल जाता है. 3-4-5 स्प्रिंग जो कोकरनाग में जहाँ एग्जाम्पल्स है इसकी तो वहाँ निकलते हैं जो जहाँ वो पानी इसका पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्प्रिंग्स and aquifers. They are interrelated basically. We already discussed the aquifers and the groundwater aeration, zone of aeration, zone of saturation. These all things are interrelated together.